हजरत हव्वा ने 5 पत्ते तोड़े, इसीलिए मर्द को कफन में कपड़े 3 दिए जाते हैं और औरत को कपड़े 5 दिए जाते हैं। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने जब उस दरख्त के पत्ते तोड़े तो रब ने उस दरख्त से फरमाया, ऐ दरख्त, किसी ने पत्ते नहीं दिए, तूने इसको पत्ते क्यों दिए? तब उस दरख्त ने कहा, मौला मैं आदम की ताजीम के लिए नहीं आया हूं, आदम की पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है, मैं उस नूरे मुस्तफा की ताजीम के लिए आया हूँ। मैं तो नूरे मुस्तफा की ताजीम के लिए आया हूँ। उस दरख्त का ये जवाब रब को इतना पसंद आया कि रब कुरान में फरमाता है, वत्तीन इंजीर की कसम, वत्तीन इंजीर की कसम। और इंजीर के कितने फायदे हैं, कितने फवायद हैं, ये हकीम लोगों से आप जान सकते हो। पेट की कितनी बीमारियां वो इंजीर दूर करता है, ये उसके फायदे हैं। वो इंजीर का दरख्त था। आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को जमीन पे भेजा गया। जिस चीज को बयान करने के लिए मैंने ये बात बयान की कि हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत क्यों है, हमको अपने वतन से प्यार क्यों है, हमको अपने वतन से अकीदत क्यों है, वो मैं बताना चाह रहा हूं कि आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को कहां उतारा अल्लाह ने? आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को श्रीलंका सरनदीप पहाड़ी पर उतारा, जो श्रीलंका में है। और श्रीलंका गैर मुनक़सिम, जब तकसीम नहीं हुई थी हमारे भारत की, भारत सिंध तक भारत लगता था, तो ये श्रीलंका हिंदुस्तान में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए हैं? हिंदुस्तान में आए हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जो जगमगा रहा है, वो कहाँ आया है? वो भी तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो मेरे गाजी ने हिंदुस्तान की सरजमीन को चुना। किस्मत वाले हैं हम, नसीब वाले हैं हम कि हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं और पैदा भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुए हैं। और आपका जिस्म मुबारक बहराइच की सरजमीन पर आराम फरमा है। तो आपको मैं बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान जिस जगह दफन होता है, उसकी वजूद में वहीं की मिट्टी का खमीर होता है। जहां उसको दफन होना होता है, उसके वजूद में वहीं की मिट्टी का खमीर होता है। बहराइच वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि मेरे गाजी दूल्हा यहाँ आराम कर रहे हैं। मेरे गाजी दूल्हा के वजूद में जिस मिट्टी का खमीर है, वो बहराइच की मिट्टी का खमीर है। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी, शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। इसलिए हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, हम अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं कि हमको गाजी दूल्हा का कुर्ब मिला है, हमको गाजी दूल्हा का फैजान मिला है। और सुनो, शहीद मरता नहीं है। शहीद किसे कहते हैं? इलाए कलिमतुल हक के लिए जो रब के नाम पर कुर्बान हो जाए, उसे शहीद कहते हैं। जो अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले जाए, उसे शहीद कहते हैं। और शहीद एक है शहीद हकीकी और एक है शहीद हुक्मी। शहीद हुक्मी जैसे और लोग भी हैं जिनको शहादत का सवाब मिलता है, शहादत का दर्जा मिलता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी हादसे में इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है। वो औरत जो हमल की हालत में दुनिया से चली जाए, वो औरत भी शहीद है। वो इंसान जो दीवार के साए में बैठा है, अचानक से दीवार गिर गई उसके ऊपर, वो भी शहीद है। जो एक्सीडेंट वगैरह में अचानक से जिसका इंतकाल हो जाए, वो भी शहीद है। लेकिन ये शहीद कौन से हैं? ये शहीद हुक्मी हैं। कोई आग में जल के मर जाए, खुद ना कूदे, ये खुदकुशी नहीं बोल रहा हूं मैं। अचानक से घर में सो रहा था, मकान में आग लग गई, इंतकाल हो गया, वो भी शहीद है। ये शहीद हुक्मी है, अल्लाह शहादत का सवाब अता फरमाता है। एक शहीद हकीकी है जो अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, उसे शहीद हकीकी कहते हैं। शहीद हकीकी का मकाम क्या है? सुनो, रब कुरान में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात।
वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। हमने कहा मौला मुर्दा ना कहें तो क्या कहें? तब फरमाता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। वो कैसे जिंदा हैं? 3 ताकीदें आई हैं इस आयत में। अच्छा, कह नहीं सकते उनको मुर्दा, तो सोच तो सकते हैं मुर्दा। जिसकी गर्दन कट जाए वो कैसे जिंदा? जिसका हाथ कट जाए वो कैसे जिंदा? जिसका पैर कट जाए वो कैसे जिंदा? अरे जिसके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए वो कैसे जिंदा? सोच तो सकते हैं कि गर्दन कट गई। तो रब कुरान में फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, सोचना भी मत। ये कौन कह रहा है? ये परवरदिगारे आलम। मेरा रब फरमा रहा है कहना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी मत, सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा है। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, कुर्बान किए जाएं, वो जिंदा हैं। उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, उनको मुर्दा सोचना भी नहीं। 3 ताकीदें वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और 3 ताकीदें वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह। 3 ताकीदें उस आयत में हैं और 3 ताकीदें इस आयत में हैं। 6 ताकीदें रब ने फरमाई हैं कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, सोचना भी मत। हालांकि सोचना आसान है, कोई किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ भी गुमान कर सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ भी सोच करके बैठ सकता है। हदीस में है जुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, मोमिन के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। सोच तो सकता है, रब ने सोचने पर भी रोक लगा दी कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, बल्कि वो जिंदा हैं। आप एक चीज पर गौर करिएगा, कौन जिंदा हैं? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए। पहली जिंदगी से मतलब नहीं है सिर्फ कुर्बान हो जाए राहे हक में, वो जिंदा है। राहे मौला में कुर्बान हो जाए, जिसकी मौत अल्लाह के रास्ते में हो, कुरान कहता है वो जिंदा है। तो जरा सोचो, जब राहे खुदा में कुर्बान होने वाला जिंदा है तो वो मेरा नबी जिसकी हर सांस रब के लिए है, वो मेरे आका अपनी कब्र मुबारक में जिंदा क्यों नहीं? आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब शहीद जिंदा है तो नबी जिंदा क्यों नहीं होंगे? शहीद को जो मकामे शहादत मिलता है ये भी तो नबी के सदक़े में मिलता है। जब शहीद के लिए कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा है, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है, शहीद जिंदा है। 10 साल के बाद आप किसी शहीद की कब्र पर जाएं और पूछे किसी से कि ये क्या है, जिंदा है कि मुर्दा है, तो वो कहेगा कि ये जिंदा है। 10 साल के बाद भी शहीद जिंदा। अब एक साहब मुझसे बोले, भाई जब वो जिंदा है तो उन्हें दफन क्यों किया जाता है? सवाल है ना ज़हन में। जब आदमी जिंदा है तो उसे दफन क्यों किया जाता है? दफन क्यों करते हो जब वो जिंदा हैं? तो हमने कहा कि एक बात बताओ, गेहूं गेहूं होता है कि नहीं होता है? अब आदमी घर में रखे है गेहूं है और उस गेहूं को जमीन के अंदर डाल दे, जमीन में दफन कर दे, तो क्या कोई ये कहता है कि गेहूं को तुमने बर्बाद कर दिया? क्या कोई ये कहता है गेहूं बर्बाद हो गया? हमने कहा क्यों तुमने जमीन में दफन कर दिया? कहने लगा ताकि और फायदा हो। एक दाना देंगे उसमें से 7 बाली निकलेंगी, हर बाली में कितने दाने होंगे? फायदा होगा।
गेहूं को दफन कर दिया, उससे फायदा होगा। हमने कहा अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई। अरे शहीद जिंदा है, अरे उनको दफन कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि शहीद का फैजान आम हो जाता है, शहीद का करम आम हो जाता है। देख लो मेरे गाजी दूल्हा को कि जामे शहादत नोश किए हुए 1000 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आज भी इनके आस्ताने पर जो भी दामन फैला करके आता है मेरे गाजी दूल्हा उसके दामन को भर दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत शहीद सैयदे सालाल, दयारे सैयदे सालाल हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी। नारे तकबीर, बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। वो क्या करते हैं? रब फरमाता है वो अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। सुभान अल्लाह। समझने की बात है अनस भाई, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। शहीद क्या है? जिंदा है, अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। अच्छा, शहीद को रिस्क दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? सोचने वाली बात है। शहीद को रिस्क दिया जाए तो वो क्या करेगा? मोमिन को रिस्क मिलता है तो क्या करता है? मोमिन को रिस्क मिले तो वो क्या करता है? पहला पारा सूरह बकरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, रब फरमाता है कि मोमिन को जब रिस्क मिलता है तो वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप देखिए, बस थोड़ी देर के बाद में हजरत की होगी मिंबर नूर पे। आप लोग यहीं तशरीफ फरमा कि आप वैसे भी मुख्तसर हैं, कहीं इसमें से भी इख्तिसार हो गया तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।